हम तो ये भाई योगी जी को चाहेंगे क्योंकि हमारे गांव देश का विकास बहुत कर रहे हैं। हाँ, जो यहाँ पर गुंडागर्दी थी वो तो एकदम खत्म हो गई है, इसीलिए हम लोग जो है बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार योगी ही बने। हम लोग हाँ योगी तो नहीं योगी के हम सब पक्का है उनका। योगी को हम भी भाई पसंद करते हैं। जी हाँ, योगी जी हाँ सब विकास कर रहे हैं हर जगह हर गांव। हाँ, सबसे अच्छी बात यह कि हमारा राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है, ये तो सबसे बड़ी खुशी है, इसीलिए हम लोग और एकदम निश्चिंत है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री योगी ही बने। अयोध्यावासी है ये। जब मायावती बोल रही हैं कि हम भी यदि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 1 साल के अंदर एकदम भव्य। इतना दिन रह करके जब वो नहीं बनवा सकी तो अब क्या बनवाएगी? अपना तो हाथी पार्क बनवा करके सब वहाँ पर अपना मूर्ति जमा ली और मंदिर नहीं बनवाई, अब क्या बनवाएगी? अब तो हमारा सरकार योगी जी आ गए, वो भी बनवाएंगे। हम लोग तो योगी के लिए संतुष्ट हैं। इतना दिन न मुलायम बनवा पाए न योगी जी बनवा, तो मायावती बनवाए, लेकिन जो है बनवाए तो योगी जी। मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? वही जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा। हमारे हिसाब से यूथ का प्रॉब्लम यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर करे, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सब काम करेगा हमारे हिसाब से तो वही होना चाहिए चीफ मिनिस्टर। क्या लग रहा है कि कौन प्रेफरेंस कौन होना चाहिए? प्रेफरेंस तो अभी देखिए वैकेंसीज निकाले हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अभी योगी जी प्रेजेंट के, तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकाले हैं, जैसे UPSI हो गया और अपना ये लेखपाल का निकाले हैं। तो वैकेंसीज अगर ठीक से काम करा देंगे, टाइमली अगर क्लियर हो जाती है, जैसे अगले साल अटके ना, और कोर्ट केसेस में जैसे बहुत सारी धांधली हो जाती हैं, अगर ये ना हो तो फिर हमारे हिसाब से तो योगी जी ठीक ही कर रहे हैं। रोड्स तो बराबर ही हैं अपने सिटी के, और जहाँ तक मेरे को पता है गांव में भी ठीक ही है। जो नेशनल हाईवे बने, स्टेट हाईवे भी बने, जो अच्छे से काम चल ही रहा है हमारे हिसाब से। बनारस का तो हम बता सकते हैं कि अच्छा ही चल रहा है, बाहर काम नहीं बता सकते यूपी में। अरे भैया हम क्या बताएं, ये जो बोले बस ठीक है भैया। जब से मतलब योगी जी आए हैं तो बनारस का तो हाल तो बहुत बदल गया है। पहले जैसे कोई तो मतलब कुछ नहीं देखता रहता, जैसे गोदौलिया चौराहा हो गया, वहाँ से चौक की तरफ बढ़ना, रोड तो बहुत अच्छी हो गई है। और जैसे कि ट्रैफिक के लिए जो पार्किंग का वो सुविधा किए हैं, अच्छी चीज़ है। और बनारस का तो मतलब हमें विकास दिख रहा है, और यूपी का तो हम नहीं बता सकते क्या है क्या। यहाँ यूपी के अलावा तो हम लोग कहीं गए नहीं है। बनारस के अलावा बनारस में अच्छा काम चल रहा है। बनारस के लिए अगर देखेंगे तो योगी जी अच्छे हैं, और देखेंगे तो जैसे कि बीमारी चली है, कोरोना महामारी, उसमें जो हुआ है, कितनी लाशें बही हैं, उसके लिए हमें योगी जी ठीक नहीं लगते। उसके लिए योगी जी को अगर हम वोट देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। अगर बनारस के लिए हमें जैसे बीमारी से लड़ना, जैसे कोरोना महामारी आई तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब लाशें, शमशान घाट बेहद भरा, तो उसके लिए मतलब कोई पूरे भारत में वो तो भारत में था, मतलब हम तो यूपी में रहते हैं, उसका ना बताएंगे तो MP से उससे मतलब नहीं है ना। जो जिस स्टेज में हम रहते हैं तो उसके नाम में बात करना है, तो उसके लिए तो थोड़ा नहीं है। मगर बनारस में जो काम चल रहा है, मतलब कोरोना को अगर छोड़ के देखें तो बेस्ट सही अच्छा है। कुल मिला के देखेंगे तो सही है, चलना चाहिए। अब महामारी नहीं रहेगी तो महामारी से देखिए किसी का चलता नहीं है, वो आएगा तो अब अगली है तो तैयारी तो बढ़िया चल रही है। जो हिसाब से बता रहे हैं, BHU में हॉस्पिटल बन के तैयार हो चुका है, और भी हॉस्पिटल बन के सब मतलब रेडी है तीसरी लहर से निपटने के लिए, सब ठीक तैयारी चल रही है। और जो हमारा बनारस है तो भैया बहुत बढ़िया से बदल रहा है, बेहतर है, बदल जाएगा तो। और कोई सरकार में हमने इतना बदलता हुआ नहीं देखा है, जब से ये आए तो बदलता रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए और लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए सर, जो यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को, क्योंकि वो हमारा विश्वनाथ मंदिर बन रहा है और अयोध्या भी मंदिर बना रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें दोबारा देखना चाहते हैं। मतलब काम उनका सही लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। आप लोग बनारस के ही हैं? हाँ, बनारस से ही हैं। बनारस में बदलाव देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, साफ सफाई, मंदिर बनाना, काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए हमें तो योगी जी ही चाहिए। आप बताइए सर। योगी जी विकास अच्छा होगा सर। आप बताइए मैडम, जो यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? हम नहीं पढ़े हैं। आप नहीं बताएंगे? आप बोलिए। हमको
उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? हम लोग अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। हाँ, अखिलेश यादव अच्छा युवा नेता है, अच्छे काम करेंगे, रोजगार युवा को नौकरी को सब देंगे। क्या नाम होगा आपका? सुजीत पटेल। आप किसको देखना चाहते हैं? जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। क्या सर? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, किसको चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो समाज का चोर है वो पार्लियामेंट से चाहे विधानसभा से बाहर हो, और ईमानदार आदमी हो जो झोला लेके आया हो झोला लेके जाए। ठीक है, कहने का मतलब कि देश सेवा करना है या राज्य सेवा करना है तो ईमानदार आदमी को बनना चाहिए। अब ईमानदारी के लिए जो जिसने पूरे संसार को अपना परिवार समझ रखा वही ईमानदार, और दूसरा कौन ईमानदार हो सकता है? लीजिए, जो संसार को चलाने वाला कौन है? संसार को चला कौन रहा है? परम सत्ता चला रहा है। तो मुख्यमंत्री के रूप में पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते मुख्यमंत्री के रूप में जो जिसने संत के रूप में जो अपना धारण किया है, अगर वास्तव में अगर 20% भी वो ईमानदारी करता तो सेवा करेगा। क्या सर? मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहेंगे यूपी? हम तो योगी जी की देखना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो बदमाशों लोग को अंदर करवाए हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं। चोर पॉकेटमार बन करके जो देश का पार्लियामेंट में बैठेगा और विधानसभा में बैठेगा तो इस समाज का जो स्वरूप कैसा होगा? आप ही बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं। चोरों को पार्लियामेंट में बैठा देंगे तो क्या करेगा? वो पार्लियामेंट में चोरी करेगा, विधानसभा में बैठाइएगा विधानसभा को चोरी कर लेगा। अब आपको अब सिखाने की जरूरत है कि कौन चोर है कौन ईमानदार है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं, हम नहीं बोलना चाहते। यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। और कुछ हाँ, हमको अच्छे लगते हैं। हाँ, आप बोलिए। देखिए, योगी जी आएंगे ना, झूठे मेहनत कर रहे हैं। सच्चाई देखिए, यूपी की जनता ना, ये जिसे बोला जाता है ना साइलेंट किलर, यूपी की जनता पनडुब्बी है, मशीन है पानी में की, ये बोलती नहीं है। यूपी अब अरे बंगाल और बिहार तो है ना, यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है। योगी जी आएंगे ना, झूठे मेहनत कर रहे हैं। नाम से क्या मतलब है, शादी थोड़ी कराएंगे हमारी, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं कि योगी जी आएंगे ना ही। आप बताइए सर। हम तो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, उनके नेतृत्व में अच्छा काम करते हैं। हाँ, यह भी है कि आप लोग इस जगह पे सर्वे थोड़ा गांव में भी जाके किया करिए। हाँ, आप बताइए सर, जो यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? सर, हम तो पहली बार यहाँ यूपी में आए हैं, अभी तक तो सब कुछ मेरे को ठीक लग रहा है। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो मैं अभी तक तो पहली बार पहुँचा हूँ यहाँ पे, तो फिर मेरे को तो अभी तक सही लग रहा है। बनारस सही लग रहा है? नहीं, बनारस से नहीं हूँ मैं बिहार से हूँ, पटना से। नहीं, बनारस में आए हैं ना पहली बार, तो बनारस कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार। योगी जी कैसे लगते हैं? वो मैं पॉलिटिकल में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ एक्चुअली, पर मैं पहुँचना पसंद करता हूँ, मैं घूमना बहुत पसंद करता हूँ, तो पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए सर। योगी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आए और जब से आए तब से बहुत कुछ उन्होंने काम किया जो पिछले सीएम ने नहीं किया था, इसीलिए मैं योगी जी को चाहता हूँ। क्या काम किए हैं? बहुत सारे काम किए, बहुत विकास किए हैं, बहुत लोगों की बैंड बजाए हैं, इसीलिए कई इतने लोग हैं कि नहीं चाहते हैं कि योगी जी नहीं आए। ये बात। आइए और जनता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहोगे, आप लोग बताइए सर। और जनता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो आप लोग सर मुख्यमंत्री किसको देखना तो योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों से सेटिस्फाइड नहीं भी हैं। लाइक जो अभी उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी नंबर 1 जो चल रहा है, जो स्मार्ट सिटी का भी ये ऐड करा रहे हैं, ये इस पीरियड में, जबकि जब आप देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमको ऐड वगैरह ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा बहुत फोकस ना करके अपने डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, स्पेशली गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक अभी जो हमने पास्ट अभी देखा है, और जैसे स्टेटमेंट आ रहे थे कि काफ़ी लोग ने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई है, तो ये सब बहुत। वो तो ऐसे था कि राज्यों ने ब्यौरा नहीं दिया था, तो जो मंत्री हैं उन्होंने बोला किसी राज्य से इस तरह का। आप हमको एक चीज़ बताइए कि लेटेस्ट आप एक घर के ओनर है और आपके पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ना,
तो आपके घर का कोई बंदा कुछ भी करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको आदमी देगा? आप ही को देगा ना, आप ही से पूछे, किससे पूछेगा? तो यही है, बाकी और कुछ खास नहीं है। धन्यवाद। आइए और जनता से जानते हैं। मैडम आप बताइए कि यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, मुख्यमंत्री जो है आप लोग किसको देते हैं? आदित्यनाथ योगी जी को। काम सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं काम। देखिए, अब पहले तो नमस्कार प्रणाम। और हमारे यहाँ माइक ला दिए तो मैं एक कलाकार आदमी हूँ, शायद मैं मॉक्स बन गया हूँ। तो हमारा नाम है महिपाल भारद्वाज संगीतकार, मैं संगीतकार हूँ। और आपका चैनल सब कौन सा है मुझे नहीं पता, अपना चैनल। तो ये मेरा पूरा परिवार है। मैं दर्शन करने आया हूँ बाबा काशी विश्वनाथ जी का। देखिए क्या है ना कि आप जो प्रश्न आपने ये कुछ न कुछ आप सर्वे जो भी आप लोगों ने कर रहा है, बट हमारे हिसाब से भैया हमारे सीएम अखिलेश यादव जी ही हैं। हाँ मैडम जी, योगी जी को हाँ, देखिए अब अचानक आप आए, अचानक उन्होंने अपना माइक कर दिया तो कहीं ना कहीं होगा उनका, क्योंकि सीएम तो है ही हैं योगी जी। तो देखिए कार्यकाल कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा कर रहा है, बट थोड़ा सा एक था ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत किया है, ये भी सही है, बट अब पब्लिक को देख ही रहे हैं, मानसिकता सारा सब ऐसा क्या हो गया है। आप बताइए सर। काम तो सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनका कार्यकाल हमेशा से अच्छा रहा है, और इस टाइम हम लोग कलाकार के क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत सारी अच्छी नई फिल्म सिटियाँ वगैरह अच्छा बन रहा है। इस टाइम बनारस में भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष सिगरा पे बना हुआ है। तो अगली बार हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी देखना चाहते हैं। जी आइए और जनता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री आप लोग अगली बार किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जो भी हो बेहतर हो, बस ये चाहते हैं। अभी हम लोग ये देखें कि जो खड़े होने वाले हैं उनका एक तो पहले जो हैं उनसे उतने सहमत तो नहीं हैं, और नए आए वो उनसे ज़्यादा बेहतर हों इसकी कल्पना करते हैं। अब ये तय कर पाना और यहाँ सीधा बोलना बहुत बेहतर तो है नहीं। देखना ये है कि कौन सी पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ती है। उन मुद्दों में जो मुद्दे हमारे हित में होंगे उस मुद्दों के आधार पर वोट किया जाएगा। फिर भी कोई तो प्रेफरेंस होगा? प्रेफरेंस ये है कि सारी पार्टियां और जो कैंडिडेट हैं वो सब आपस में मिक्स हैं। कभी कोई किस पार्टी के बैनर होता है, कभी कोई किसी पार्टी के बैनर होता है। तो पार्टी की प्रेफरेंस नहीं है, जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि किस पार्टी के पास बुलंद मुद्दे हैं, कौन सी पार्टी किन मुद्दों पे अपना चुनाव लड़ती है। कुछ लोग धर्म पे लड़ेंगे, कुछ लोग शिक्षा पे लड़ेंगे। तो एक छात्र होने के नाते हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो शिक्षा है और नौकरी है। तो इन मुद्दों पे जो हमें ज़्यादा आकर्षित कर पाया हम उसे ही वोट करेंगे। योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जगह पे अच्छे काम किए हैं। दोनों की छवि युवाओं में दोनों का क्रेज़ अपनी अपनी जगह पे है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। दोनों में क्लोज टाई है, 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं। तो वोट किसी को भी जा सकता है, जो ज़्यादा मेहनत करे उसको जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए और जनता से जानते हैं। आप बताइए सर, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। अभी कोरोना काल में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चिकित्सालयों में जा कर के और मरीजों से सीधे सीधे मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चिकित्सा और स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, इस पर मुख्यमंत्री का फोकस है और ये हमारा आधार बनेगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा अगर हमारी मजबूत होगी तो हमारे आने वाले देश को अच्छी पीढ़ी मिलेगी, और चिकित्सा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सभी लोग स्वस्थ रहें, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। शिक्षा में ध्यान दिए? देखिए, इधर तमाम शिक्षकों की जो भर्तियां हुई बिना किसी एक पैसे के बार्गेनिंग के, निष्पक्ष रूप से। अभी हमने देखा गांव-गांव में
टाइलीकरण, स्वच्छ पेयजल, मतलब ये फोकस है कि स्कूल का कायाकल्प कर देना है, तो ये है दिमाग में। तो जो व्यक्ति शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है, मुझे लगता है वो अच्छा मुख्यमंत्री होना चाहिए उसको दोबारा। फैसले भी उनके कड़े हैं कई सारे मुद्दों पे, जैसे अपराधियों को लेकर के, अपराध को लेकर के कटिबद्ध है वो आदमी और झुकता नहीं, डट के बोलता है, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री किसको आप लोग देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ ही अच्छे हैं। बहुत विकास किया है उन्होंने। बनारस के आप लोग रहने वाले हैं? नहीं, बनारस हम लोग घूमने आए हैं। कहाँ से आए? कुशीनगर। तो बनारस में आए हैं, तो बनारस कैसा लग रहा है? बिल्कुल बदला लग रहा है। पिछले लगभग 17-18 वर्ष पहले मैं एक बार यहाँ आया था। बनारस की जैसे तंग गलियाँ पहले बहुत मशहूर थी, तो काफ़ी कुछ चौड़ा दिख रहा है। सफाई भी पहले से बेहतर है, मतलब काफ़ी बदलाव है। तो अभी दर्शन कर चुके हैं आप? कहाँ दर्शन किए? नहीं, अभी तो मैं काशी विश्वनाथ सुबह दर्शन किया हूँ। जो पुराना वाला है? हाँ, पुराना वाला। उसमें आपको दर्शन कितना घंटे लाइन में लगे? काफ़ी लंबा टाइम, 3-4 घंटा लग गया। 4 घंटा कब लगे थे? मुझे लग रहा है मैं 3:30 बजे लगा था और 7:30 बजे रात को? हाँ, और 7:30 बजे। 7:30 बजे दर्शन। अच्छा, जो मंदिर परिसर है यहाँ या वहाँ का जो भी एरिया है, वहाँ पे कुछ परिवर्तन बिल्कुल परिवर्तन दिख रहा है। आज तो गर्भगृह ही पुराना बचा हुआ है, बाकी तो सब देख रहा हूँ कि अगल बगल एकदम सब कुछ नया कायाकल्प हो रहा है। और मुख्य जो सड़क है चौड़ी वाली, उससे सीधे उसके गेट को जोड़ा जा रहा है। तो एक बार मैं जब पहले आया था, तो हालांकि गया तो आज भी उसी गली से हूँ, लेकिन जब उधर से निकला हूँ तो देखा हूँ कि किस तरह से चौड़ा बन रहा है। कॉरिडोर बन गया है। बन गया। जैसे जल ले आइए, हाँ, उधर जलाभिषेक कीजिए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि जिस दिन वो खुल जाएगा उस दिन काशी बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगी। ठीक है सर, धन्यवाद। निकलिए, आइए और जनता से हम लोग जानते हैं कि उनका क्या कहना। आप लोग बताइए सर, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। क्यों? जो वो बोलते हैं वो करते हैं। इस सरकार में बहुत सारी बातें बोली गई जो पूरी नहीं हुई हैं। बहुत सारे बेरोजगार इतने ज़्यादा हो गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और लोग भर्ती की मांग कर रहे हैं, उसमें मिल नहीं रहा है। तो सरकार तो बोल रही है कि जो अखिलेश यादव की सरकार थी उससे अधिक नौकरी दी। उन्होंने 3 लाख दिया था 5 साल में, इन्होंने 5 लाख दे चुके हैं। 1,35,000 शिक्षा मित्र को समायोजन रद्द हुआ था अखिलेश सरकार में। अखिलेश सरकार की भर्ती इन्होंने दी है। पुलिस में 1.5 लाख दी है, 1 लाख समथिंग, मतलब 1.5 लाख दी, बस। उसके अलावा कोई बात, उसके अलावा सरकार का जो आंकड़ा है 5 लाख का है। अब कहने को सरकार 10 लाख कह देगा, 10 लाख माने आप 5 लाख बोले, 5 लाख की लिस्ट जारी कर दीजिए कि इन 5 लाख को हम 5 जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरी दिए हैं उस डिपार्टमेंट की लिस्ट जारी करिए। मांगने पर कोई देता नहीं है। अगर मान लीजिए 5 लाख की नौकरी दी है तो रोड पे युवा खड़े क्यों हैं? दी होती तो युवा खड़े नहीं ना होते। जनसंख्या है वो तो कितना नौकरी। अरे फिर भी इसके पहले सरकार में आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, इससे पहले की सरकार में सभी सरकारी नौकरी लगे हुए। तो पूछ लिया, आप बताइए किसको देखना चाहते हैं? नहीं, आप तो हमसे पूछ लिए हैं। मेरा भाई जो बोल रहा है वही हम बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को ही देखना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग वैक्सीन लगवा लिए? हाँ, लगवा लिए वैक्सीन। अखिलेश यादव बोलते नहीं लगवाएंगे। नहीं, वो बोले नहीं लगवा। जो देश हित में काम हो तो आदमी करेगा ही। अब मैं कह रहा हूँ नहीं लगवाया हूँ, तो आप मानोगे? अब इसलिए कहना पड़ा कि लगवाएं, कि अभी नहीं बोलेगा तो बोलेंगे ऐसे। वैसे हम लोगों ने वैक्सीन भी नहीं लगवाया। सभी नहीं लगवाया? नहीं। अखिलेश भैया की बात मान के नहीं, अखिलेश लगवाएंगे। अभी थोड़ी मौसम और ठंडी हो जाए तब लगवा लेंगे वैक्सीन। अभी इतने सारे लोग घूम रहे हैं। कोरोना था तो 1 ही महीने में कोरोना गया कहाँ? मुझे आप इसका बात का जवाब दीजिए। कोरोना था तो गया कहाँ इतना जल्दी? मान लीजिए आप सारे बंदी कर दिए, बंदी के बावजूद मार्केट वैल्यू डाउन हो गया। 1 महीने में तो कोरोना कम तो होगा नहीं ना। और जनता से हम लोग जानते हैं। आप लोग बताइए सर, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, दादी बतावा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री किसको आप लोग देखना चाहते हैं? जेके का मोदी के राज में तो खाए भी न मरा थी हमसे भी। तब जो बात बस सही बताओ थी, तब किसको बना दिया जाए? हम का जानी, जे खड़ा है देखा जाए। हमें सब खाए भी न मुआवजे की रची का
वैसे किसको कह देंगे? ऐसे कैसे कहे जबकि खड़ा हुए देखा जाए। आप बताइए भैया, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, हाँ, मुख्यमंत्री किसको आप लोग देखना चाहते हैं? योगी जी संभवतः बनेंगे हमारे हिसाब से। योगी जी क्यों बनने चाहिए? नहीं, बनने के लिए नहीं बोल रहे, संभवतः बनेंगे। क्यों बनेंगे ऐसा लग रहा है आपको? अरे अच्छा काम कर रहे हैं भाई, हर जगह चारों तरफ देखिए विकास हो रहा है। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, हर जगह विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है। आप बनारस के हैं? जी जी, सुंदरपुर खोजवा के। सुंदरपुर खोजवा, इधर काम अच्छा दिख रहा है? वीएस सिंह, जी 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 काम सही दिख रहा है? जी जी जी, चारों तरफ कार्य हो रहा है। ये कुछ माता जी लोग हैं, ये बताइए जो यूपी में चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना? हम तो ये भाई योगी जी को चाहेंगे। क्योंकि हमारे गांव देश का विकास बहुत कर रहे हैं। हाँ, जो यहाँ पर गुंडागर्दी थी वो तो एकदम खत्म हो गई है। इसीलिए हम लोग जो है बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार योगी ही बने। हम लोग हाँ योगी तो नहीं, योगी के हम सब पक्का है उनका। योगी को हम भी भाई पसंद करते हैं। जी हाँ, योगी जी हाँ, सब विकास कर रहे हैं हर जगह, हर गांव। हाँ, सबसे अच्छी बात यह कि हमारा राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है, ये तो सबसे बड़ी खुशी है। इसीलिए हम लोग और एकदम निश्चिंत है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री योगी ही बने। अयोध्यावासी है ये। अच्छा, मायावती बोल रही हैं कि हम भी यदि मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 1 साल के अंदर एकदम भव्य। इतना दिन रह करके जब वो नहीं बनवा सकी तो अब क्या बनवाएगी? अपना तो हाथी पार्क बनवा करके सब वहाँ पर अपना मूर्ति जमा ली और मंदिर नहीं बनवाई। अब क्या बनवाएगी? अब तो हमारा सरकार योगी जी आ गए, वो भी बनवाएंगे। हम लोग तो योगी के लिए संतुष्ट हैं। इतना दिन न मुलायम बनवा पाए, न योगी जी बनवा, तो मायावती बनवाए, लेकिन जो है बनवाए तो योगी जी। योगी मोदी जी आए तभी तो हमारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। इतना साल बाद उसको कोई भी नहीं बनवा पाया, लेकिन हमारे योगी जी इतने अच्छे हैं। यदि मोदी जी की हमारा मंदिर बनवाने का कार्यक्रम शुरू हो गया, हम लोग संतुष्ट हैं एकदम। हमारा सरकार योगी जी होगी।